हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग फार्मूला रिवीजन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। तो सबसे पहले फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये वर्क है, इस चार्ज का जो रेशियो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर फार्मूला बात करें तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आप पॉइंट चार्ज की बात करें तो के क्यू बाई आर। आर क्या डिस्टेंस, क्यू चार्ज, के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वो जानते हैं 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आगे हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एट एनी एंगल पे बात करें तो के पी बाई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही अगर एक्सियल पे बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी 0। तो 0 हम जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी के पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एट इक्वेटोरियल यानी कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्विलेटरल पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन चार्ज स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं। तो अगर आर जो है रेडियस वो लेस देन है कैपिटल आर से तो फार्मूला बनेगा के क्यू बाई कैपिटल आर। अगर बराबर है तो के क्यू बाई आर। अगर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर तो के क्यू बाई आर। ठीक, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर। के की वैल्यू हमने पुट कर दिया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई अपॉन आर। ठीक, लीनियर चार्ज अगर रहे, जैसे लीनियर चार्ज है तो पूछ लेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा बनेगा उसका, तो सिलेंड्रिकल बनेगा। अगर पॉइंट चार्ज है तो उसका स्फेरिकल बनेगा। ये भी आ जाते 1 मार्क में या एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में। तो आगे हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका होता E अपॉन डी वी बाई डी आर, मतलब पोटेंशियल अपॉन लेंथ। इसका भी बहुत यूज है, कहीं कहीं यूज करना पड़ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आगे हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी। तो K1 प्लस एक्स यही दिखाता है आपका ससेसिबिलिटी। के आपका जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर की बात करें तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू आपका चार्ज, V क्या है पोटेंशियल, C क्या है कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करें तो फैराड होता है। आगे हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रख दे, उनके बीच का डिस्टेंस d है तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए क्या है एरिया अपॉन डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर। तो व्हेन अगर उसके बीच में फुल, यानी अगर जो हमने ये कैपेसिटेंस रखे हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस को हम फुल्ली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल कर दे रहे हैं, फुल्ली फिल्ड बिटवीन प्लेट देम, तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक, अगर वही कहा कि दोनों प्लेट के बीच में कोई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा जो के है और उसका जो लेंथ है वो टी है, तो वही फार्मूला बन जाएगा C इक्वल टू कैपेसिटेंस अगर निकालने को बोले तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे बेस क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबर में आने की संभावना है। 3 नंबर या 5 नंबर कंफर्म आएगा। क्वेश्चन इस टाइप में पूछेगा कि पहले उसका कैपेसिटेंस इतना रहा है, एरिया नहीं देगा, बाद में बोलेगा कि उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ला के डाल दिया जा रहा है, उसका लेंथ टी है, तो बताइए उसमें कितना कैपेसिटेंस होगा। तो सबसे पहले तुम निकालोगे एरिया निकालने के बाद दूसरे का कैपेसिटेंस निकालेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करके। डेरिवेशन भी आना चाहिए इसका। आगे हम बात करते हैं अगर तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, कैपेसिटेंस बाय द आइसोलेटेड स्फीयर कंडक्टर ऑफ रेडियस आर है तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। आर क्या आपका रेडियस ऑफ स्फीयर है। इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करें, यानी कैपेसिटर अगर सीरीज में दिया रहे
तो एकदम रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में दिया रहता है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा। सीरीज में दिया है तो पैरेलल की तरह यूज करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल का यूज कर रहे थे तो इसमें 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इस टाइप से यूज हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस दिया है तो जैसे हम रेजिस्टेंस का सीरीज में यूज कर रहे थे तो उसमें ऐसे करेंगे। इन दोनों का डेरिवेशन भी आना चाहिए। इसके बाद एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, कितना एनर्जी स्टोर करता है किसी भी कैपेसिटर में, तो U इक्वल टू 1/2 CV²। C कैपेसिटेंस, V क्या है पोटेंशियल, इसको हम चेंज करके Q²/2C भी लिख सकते हैं। आगे हम बात करें अगर तो एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट जो है कांस्टेंट है। कॉमन पोटेंशियल की बात करें तो V इक्वल टू C1 प्लस C2/C2 V2, यानी C1 V1 प्लस C2 V2/C1 प्लस C2। ये आपका ओवरऑल पूरा चैप्टर में इतना रहा है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, सबसे पहले पूछ सकता है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस से, उसकी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। दूसरा चीज आपको पूछेगा कैपेसिटेंस टॉपिक से। इसके बाद एनर्जी डेंसिटी आपको आनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट इसमें 2 एक डेरिवेशन भी वो भी आना चाहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।